ज्ञान और अज्ञान दोनों में डिफरेंस होता है, और ज्ञान और विज्ञान इन दोनों में भी डिफरेंस होता है। अब ज्ञान क्या होता है? ज्ञान जैसे जंगल में एक पेड़ है, उस पेड़ के बारे में आपको पता है भी वो एक पेड़ है, ठीक है। वो रहा एक पेड़, वो एक पेड़ है, वो एक पेड़ है। जब वो एक पेड़ है तो ये ज्ञान है। विज्ञान क्या होता है कि जो पेड़ है उससे रिलेटेड और कितने सारे पेड़ हैं, अलग अलग टाइप के पेड़ हैं। जंगल में किस किस तरह के पेड़ हैं, उनमें से कौन से पेड़ ऐसे हैं जिनका हम अपने जीवन में पेट भरने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक जंगल है, जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, उनके बारे में हमने देखा समझा, और वो जो पेड़ हैं उनकी सूखी लकड़ियाँ सूखी लकड़ियाँ को हमने इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद अब उनको घर ले आए। घर ले आने के बाद उनको चूल्हे में डालकर खाना पकाया। खाना पकाने के बाद अपने पेट की भूख को शांत किया। तो जंगल की लकड़ियों से हमने पेट की भूख शांत की। अब कैसे शांत की जा सकती है ये हमने पता किया। यही हम क्या है? विज्ञान है। ये क्या है? ये क्या है? विज्ञान है। अब ज्ञान और विज्ञान दोनों में डिफरेंस समझ में आया। ज्ञान वो है कि हमें पता है कि जंगल में एक पेड़ है, और विज्ञान क्या है? उस जंगल में जो वो पेड़ है उससे रिलेटेड कितने और पेड़ हैं अलग अलग स्पीसीज़ के, उन पे क्या क्या रिसर्च की जा सकती है, उनसे हमें क्या फ़ायदा है, और उनको कैसे बचाया जा सकता है, और कितना हमें यूज़ करना चाहिए और कैसे यूज़ करना चाहिए, ये सारी चीज़ें विज्ञान में बताई जाती है। ओके, अब देखो अज्ञान क्या होता है? अज्ञान वो चीज़ होती है जिसमें आदमी में बिल्कुल भी जानने की इच्छा ना हो। दूसरी बात, उसको यही नहीं पता हो कि जंगल में क्या है, वो अज्ञान है। अज्ञान वो होता है जब तुम्हें बहुत डर लग रहा हो किसी चीज़ से, वो अज्ञान है। तुम्हें दुख हो रहा हो, वो भी अज्ञान है। ईर्ष्या हो रही हो, वो भी अज्ञान है। जलन हो रही हो, वो भी अज्ञान है। कोई भी सच बात अगर कोई बोले और आपको वो बात चुभ जाए, वो भी अज्ञान है।
सच बात चुभने लग जाए तो वो अज्ञान कहलाता है। सच बात किसको चुभती है? जिसमें अभी भी अहंकार पड़ा हुआ है। कौन सा अहंकार? गंदा वाला अहंकार, बेकार वाला अहंकार, खराब वाला अहंकार, जो कामना, ईर्ष्या, दुख, सुख की तरफ जाता है। अगर आप में आत्मज्ञान है तभी विज्ञान है। अगर आत्मज्ञान नहीं है तो विज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान कैसे होगा? तुम अपने आप को जानते रहो कि तुम हो कौन, तुम्हें किधर जाना है, तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है, तुम किसके लिए काम कर रहे हो। तुम सच्चाई के लिए काम कर रहे हो, तुम मुक्ति के लिए काम कर रहे हो, तुम किसके लिए काम कर रहे हो? ये है आत्मज्ञान। और इससे पता चल जाएगा, फिर तुम बाहर संसार में जितने भी संसाधन हैं प्राकृतिक, उनका यूज़ कर कर तुम मुक्ति की तरफ ही जाओगे। और अपने अहंकार को जितना हो सकता है कोशिश करोगे कि उसको सच्चाई तक ले जाओ। ज्ञान की विस्तार होता है ना, ज्ञान का विस्तार। जैसे ज्ञान क्या था? जंगल में कोई एक पेड़ है, बस ये ज्ञान है। पर इसका विस्तार कर दिया कि इससे रिलेटेड और कौन कौन से पेड़ हैं, इससे रिलेटेड और कौन कौन से पेड़ हैं, उनकी स्पीसीज क्या क्या हैं, उनके बारे में कैसे समझा जा सकता है, उनका कैसे यूज़ किया जा सकता है, किस फॉर्म में, भोगने में नहीं, जितना नीड है उतना, वो भी कैसे, जो नीचे गिर गया फल वही उठाया जाए, जो सूखी लकड़ियाँ नीचे गिर गई हैं वही उठाई जाए। ये है ज्ञान का विस्तार। हमारे पास समय कम नहीं है, हमारे पास कामना ज़्यादा है। कैसे? कोई चीज़ है, जैसे एग्जाम्पल है, मुझे कोई चीज़ का लालच है कि वो मुझे चाहिए, तो पहले क्या आया? उस चीज़ का लालच, फिर उसकी तरफ मैं काम करूँगा, फिर वो कामना आई कि मुझे काम करना है वो चीज़ पाने के लिए। तो ये क्या है? समय कम नहीं है, कामना ज़्यादा है हमारी। जितनी कामना होगी उतना ज़्यादा दुख होगा। जो बात मुक्ति की तरफ ले जाए वही सच है। अब इसके लिए भले आपको मरना पड़े तो भी जान दे दो। सच्चाई ही तुम्हारे लिए सबसे अच्छी चीज़ है। चीज़ नहीं है, सच्चाई ही तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा सही है। हम क्या सोचते हैं कि हम अगर सच बोलेंगे तो हमारी जॉब चली जाएगी, सच बोलेंगे तो हमें कोई गाली देगा,
सच बोलेंगे तो हमें कोई काम नहीं करने देगा, मत करने दो, बोलने दो गाली, हटा दो जॉब से। हम तो सच का ही साथ देंगे। श्री कृष्ण के लिए जो काम करे, जो बात सच है उसको बोल दो, बस जो बात सीधी है उसको बोल दो। आपको बहुत शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। ऐसी शांति कहीं नहीं मिलेगी, आप पूरा ब्रह्मांड खरीद लो भले तो भी नहीं मिलेगी। आप जो बात सच है, सीधी है, उसको बोल दो। हाँ, मैंने बोला था, समझ गए? हाँ, मैंने बोला था, सच बोला था, और ये बोलना ज़रूरी है। सच बोलना बहुत ज़रूरी है। सच बोला था तो एक आनंद है सच में। तुम मुक्त की तरफ बढ़ते हो सच्चाई के साथ। तुम्हें टेंशन, डिप्रेशन, डर सब हट जाता है। कोई भी चीज़ की टेंशन नहीं होती, डिप्रेशन नहीं होता। सच्चा आदमी वही होता है जो सीधी सपाट सीधी बात बोल दे। हाँ, मैंने किया है, मैं सच बोल रहा हूँ। हाँ, मैंने बोला है। क्यों बोला है? क्योंकि ये सच्चाई की तरफ नहीं जा रहे थे, इसलिए मैंने बोला है। जो बात सच है, जो बात गलत है, वो मैंने बोली है। ज्ञान सबसे आगे की थिंग्स है। ज्ञान से ही आप विस्तार पा सकते हो विज्ञान की ओर। अगर आत्मज्ञान है तभी विज्ञान है। क्या नहीं करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखो, दो चीज़ें होती है, एक यम, एक नियम। यम में क्या नहीं करना है ये पता कर लो। सबसे अच्छी चीज़ है क्या नहीं करना है ये पता कर लो, बस। ये कहलाता है यम। ये ज़्यादा महत्व है। क्या नहीं करना है ये पता कर लो। नियम क्या बोलता है? क्या करना है। तो दोनों में अर्थ पता चला, यम और नियम में। यम माने सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अच्छी सच्चाई की तरफ जाने का सबसे अच्छा तरीका है यम। यम क्या होता है? क्या नहीं करना ये पता कर लो, बस। और क्या करना है ये नियम में आता है। हमें नकारना है। यम में नकार की भाषा आती है। नकार, नकार करो, नेति नेति। नकार करो, नेति नेति, ये यम है। यम माने जहाँ क्या नहीं करना है इसके बारे में पता हो, ये यम है।
और यम में क्या होता है, नकार किया जाता है, नेति नेति, मना किया जाता है, ना किया जाता है गलत चीज़ों को। ऐसी कामना जो तुम्हें सच्चाई की तरफ ले जाए वो सही कामना है, और ऐसी कामना जो तुम्हें तुम्हारी कमियां और बढ़ा दे वो गलत कामना है। बांटने के पीछे कामना हो तो बांटने से बड़ा कोई पाप हो सकता है क्या? अब जैसे मान लो आप बहुत सारे केले बांट रहे हो लोगों को, स्वार्थ क्या है? स्वार्थ ये है कि केले बांटूंगा तो भगवान खुश हो जाएंगे और मुझे बहुत ज़्यादा और पैसा मिलेगा। तो ये कामना गलत कामना है। तो इसके बांटने के पीछे भी स्वार्थ है। स्वार्थ जहाँ होगा वहाँ पाप होगा, और पाप जहाँ होगा तो वहाँ कामना होगी। कामना बुरी क्यों है? कामना बुरी इसलिए है क्योंकि कामना अपने आप में बुरी नहीं है। कामना अगर सच्चाई की तरफ ले जाए तो बुरी कहाँ है? कामना अगर तुम्हें गड्ढे में डाल दे, अहंकार बुराइयों में डाल दे तो बुरी है। सारी इंद्रियां मन को छोड़कर मन की गुलाम होती है। मतलब सारी इंद्रियां मन की गुलाम होती है, और मन किसका गुलाम होता है? अहम का, अहंकार का। मतलब अहंकार से ही मन बनता है। मन माने आसपास की चीज़ें। जैसे अहंकार है, अहंकार को क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए। तो गाड़ी चाहिए तो मन क्या करेगा? मन पूरा गाड़ी के बारे में सारी चीज़ें आसपास रख देगा। एक माहौल बन जाएगा अहंकार के चारों ओर। अहंकार सेंटर मान लो सर्कल का, और सरकमफेरेंस क्या हो गई? मन। और मन किसका? मन का गुलाम कौन है? इंद्रियां। तो मन जैसा बोलेगा वैसे इंद्रियां काम करेगी। समझ में? ओके। अब क्या सारी बात कहाँ आ गई? अहम पे आ गई। अहम गलत होगा तो मन भी गलत बनेगा, और मन गलत बनेगा तो इंद्रियां भी गलत काम करेगी, और आप भी गलत काम करोगे बाहर। और अगर अहम सही रास्ते जा रहा है सच्चाई की तरफ, तो भाई अगर अहम सही रास्ते जा रहा है सच्चाई की तरफ तो मन भी कैसा बनेगा? सच्चा, फ्री। कोई भी उसमें ईर्ष्या, जलन, अहंकार उसमें नहीं होगा, और इंद्रियां भी सच्चाई की तरफ काम करेगी। ये हो गया अहम, सच्चा अहम। मन की खराबी मन के सुख के साथ साथ चलती है। जहाँ मन का सुख होगा वहीं ज़्यादा खराबी होगी। पहले सुख आता है 2 मिनट का, उसके बाद बहुत सारा वो दुख लेके आता है। सुख के पीछे कभी मत भागो, आनंद के पीछे, शांति, सत्य के पीछे जाओ। कामना आपको गलत ऊर्जा और सीमित समय को बहुत गलत दिशा में फेंक देती है। पाप माने क्या और पुण्य माने क्या? पाप वो होता है जब हम अपने अहंकार को सच्चाई की तरफ नहीं लेके जाते, या हमारे अहंकार का जो दुख है उसका उपचार नहीं करते। हम दुख को देखते नहीं, दुख का उपचार नहीं करते। यही हमारे लिए सबसे बड़ा पाप है। पुण्य क्या है?
हमें दुख को जानकर दुख का उपचार कर लें और हम सच्चाई की तरफ चल जाएं, यही पुण्य है। और कोई पाप पुण्य नहीं होता। एक ही जन्म मिला है, दूसरा जन्म नहीं मिलेगा। उपचार करना है, यहीं करो, अभी करो, जस्ट अभी। इसका खुद का दुख है, तभी तो अहंकार बढ़ रहा है। मतलब अहंकार होगा गलत की तरफ तो दुख आएगा। दुख को जान लो कि कहाँ से आ रहा है, तो दुख को जान लोगे कहाँ से आ रहा है तो आप उस चीज़ से मुक्त हो जाओगे, उस चीज़ से मुक्त हो जाओगे। ठीक है। कामना जो है ना, गलत कामना, उस समय को उठाकर ऐसी जगह लगा देती है कि आपको कुछ नहीं मिलना। फिर आपको चाहिए कुछ और, आपको शांति चाहिए, सत्य चाहिए, पर गलत कामना आपको कहीं और धकेल देती है। आप पूरी लाइफ उसी चक्कर में फंसे रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, हम लड़कियों का एग्जाम्पल लेते हैं। मैं एक बार एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आप देखिए, अगर लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, और लड़का भी, लड़के का भी देख लो, लड़का पढ़ा लिखा नहीं है और वो शादी करने चले हैं, या आज निब्बा निब्बी को देख लो, जो पहले ही दोस्त बनाते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो उनमें कोई नॉलेज है? वो अपने बारे में पहले जानते हैं कि हम हैं कौन? आत्मज्ञान है? नहीं है। जब उनमें आत्मज्ञान ही नहीं है तो वो जो भी करेंगे वो गलत ही करेंगे। जो भी करेंगे, सच साथ भी रहेंगे तो गलत ही सोचेंगे, जो भी करेंगे गलत ही। क्यों? क्योंकि उनका केंद्र, अहंकार गलत केंद्र की तरफ है। उसमें कमियां हैं, उसमें अहंकार है, उसमें ईर्ष्या है, जलन है, गुस्सा है, ये सब है। तो जब आत्मज्ञान ही नहीं है तो आप कैसे रिलेशनशिप अच्छा बना सकते हैं? नहीं बना सकते। अब जैसे एग्जाम्पल, लड़की बोलती है कि मुझे तो वो दूल्हा चाहिए जो घर बैठे मुझे सारे पैसे दे दे और मैं कुछ भी काम ना करूं, बस घर का काम करूं। ओके। और घर पे भी, घर का भी नहीं करूं, घर का नौकर रख दूं। ये उन के लिए है जो अज्ञान में रहते हैं। अब उनमें अज्ञान है तभी तो ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसा चाहिए। उनको ये नहीं मतलब कि कृष्ण चाहिए, कृष्ण नहीं चाहिए, सत्य नहीं चाहिए। क्या चाहिए? ऐसा चाहिए जो तुम्हें घर पे पैसा ला दे। तो अगर ऐसा चाहिए तो वो गुलाम बना के भी रखेगा, और गुलाम बना के रखेगा, वो जैसा करवाना चाहेगा वैसा करवाएगा। फिर तुम रोते हो कि ऐसे कैसे करवा रहे हैं, करवाएगा ही। तो लड़कियों को पढ़ना पड़ेगा, आत्मज्ञान लेना पड़ेगा, तब जाके वो इंडिपेंडेंट बनेगी। फिर वो वही चुनेगी जो सच्चाई की तरफ जा रहा होगा। तो सच्चाई की तरफ जा रहा होगा, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। समझ में आ गया? ये चीज़ें हैं।
तो जहाँ अज्ञान होगा वहाँ जो भी करेंगे हम गलत ही करेंगे। जहाँ अज्ञान होगा वहाँ जो भी करेंगे हम गलत ही करेंगे। ये सच है, आप देख लो। नींद निशानी मौत की, ये कैसे? नींद उतनी लो ना जितनी ज़रूरत है बॉडी को। हम पड़े रहते हैं 10-10 12 घंटे, क्या मतलब है नींद लेने का? एक दिन नींद ऐसी आएगी कि कोई नहीं उठाएगा, सोते रहना था, कोई नहीं उठाने वाला, सोते रहना मस्त बिंदास, बिल्ला एकदम बिंदास, बिल्ला सो रहा है, कोई नहीं उठाने वाला। उल्टा तुम्हें भेज देंगे घर से, अलम चला गया, सो गया। नींद लोगे तो समय बर्बाद होगा ना, ज़्यादा नींद लोगे तो जितनी नीड है उतनी लो बॉडी को। हम सो रहे हैं 10-10 12-12 8-8 7 8-8 घंटे, जितनी नीड है उतनी लो ना। अब लोगों को अगर गलत बात बताते तो वाह वाह ही लूटते हैं, क्यों कि ज़्यादातर अब देखो, ज़्यादातर संसार में जिनके पास आत्मज्ञान नहीं है, अज्ञान है, वही घूम रहे हैं ना। अब उनके बीच में वो बंदा आ गया जिसको आत्मज्ञान है और सच्चाई की तरफ जा रहा है, तो ये क्या होगा? ये बंदा जो भी सच बात बोलेगा उनके सामने, तो वो इस पे क्या करेंगे? कटाक्ष करेंगे, विरोध करेंगे, सब कुछ करेंगे, जो जो करना वो करेंगे उसको। तो ये अपना काम लगातार करता रहे, सच वाला आदमी शहीद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, काम करता करते शहीद हो जाओ, सिंपल, मर जाओ, काम करते करते मर जाओ, यही है, यही सच्चाई है। पर तुम सच मत छोड़ो दुनिया के चक्कर में। अज्ञानी इतना गंदा होता है ना, वो उसको कोई बात सहन नहीं होगी सच्ची, उसको कोई भी बात बोलोगे वो आपको मारने को दौड़ेगा, उसको समझाओगे तो भी मारने को दौड़ेगा। अज्ञानी आदमी यही करता है। अब अज्ञानी आदमी को अगर उसकी सच्चाई बता दे कि तुम में बहुत बड़ा अज्ञान है, तो बहुत चिढ़ जाता है, भयंकर चिढ़ता है। क्यों? क्योंकि अहंकार को चोट लगती है ना। अगर वो ना चिढ़े तो अहंकार रहे ही ना, अहंकार नहीं रहेगा तो वो ज्ञान लेगा ना, आत्मज्ञान लेगा, और फिर वो चिढ़ेगा ही नहीं, तो गलत काम भी नहीं करेगा। अगर सच बोल दो तो बिजनेस नहीं चलता इनका, और सच ना बोलो तो सोचते हैं बिजनेस चल रहा है। सच नहीं बोलोगे तो बिजनेस चलता रहेगा, और सच बोलोगे तो बिजनेस चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता।
और ज़्यादातर ये सच बोलो, सच्चाई की तरफ जाओगे तो कुछ नहीं होगा। सच ही तुम्हें वहाँ तक लेके चला जाएगा जहाँ तुम जाना चाहते हो, आनंद की तरफ। तो सच ही है सब कुछ। ज्ञान उसी को देना चाहिए जो सच में समझने लायक है। अब जो समझने लायक ही नहीं है उसके ऊपर माथा मार रहे हो, टाइम वेस्टिंग कर रहे हो, तो अपने टाइम की बर्बादी है और क्या है। आगे उन जो लोग सुनना चाहते हैं उनको बताओ ना, बहुत सारे कतार में खड़े हैं, एक के पीछे थोड़ी ज़िंदगी बिता देनी है कि वो तो सुनना ही नहीं चाहता है और फिर भी उसके पीछे पड़ा है कि भाई सुन ले सुन ले, ज्ञान ले ले भी, तू ज्ञान लेकर अहंकार को हटा ले, तेरे में बहुत कमी है। तो उसको गुस्सा आ जाता है कि ऐसे मेरे में ऐसे कैसे बोलती हो, मेरे में बहुत कमी है। अरे हम में भी बहुत कमी है, सब में कमी है। मैं कोई स्पेशल थोड़ी है, मैं कोई स्पेशल थोड़ी हूँ। ये अगर बोलने लग जाए हम कि हम स्पेशल थोड़ी हैं, हम में बहुत सारी कमी है, हम बहुत पागल हैं, कमी है, अहंकार हैं, तो हम समझने लग जाएंगे कि हाँ हमारे अंदर क्या कमियां हैं। हम देखें समझें और वो कमियां को हटाएं, फिर आगे अपने आप सच्चाई की तरफ जाओगे। कमियों को जैसे जैसे जानते जाओगे आप सच्चाई की तरफ बढ़ते जाओगे। कमियों को जानते जाओ, सच्चाई की तरफ बढ़ते जाओगे। अहंकार यही है, अहंकार को सच्चाई की तरफ ले जाओ तो सच की तरफ बढ़ते जाओगे। अब मान लो जैसे एग्जाम्पल है कि फेफड़ों के इलाज के लिए आपको किसकी तरफ जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा ना। तो ये तो सच बात है, इसी को बोलते हैं सच। अब उससे पूछोगे सच, मुझे सच 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 बताओ कि मुझे हुआ क्या है। ये कामना बुरी नहीं है, ये कामना बुरी नहीं है। कामना बुरी कौन सी है कि तुम्हें जाना कहीं और है, तुम चले कहीं और गए, ये कामना बुरी है। वो कामना तुम्हें और जगह ले गई। जो कामना अब तुम्हें अपने आप से दूर करती है वो बुरी है, और जो कामना तुम्हें अपने आप की तरफ लेके आती है वो बहुत अच्छी है। वो कोई सी भी हो कामना। अब देखो किसी भी चीज़ को परखने के लिए हमें 3 चीज़ें ज़रूरी चाहिए। 3 चीज़ें। पहली आत्मा, दूसरी अहंकार, तीसरी प्रकृति। आत्मा, अहंकार, प्रकृति। आत्मा जो मुक्त है, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। अहंकार जो बीच वाला अहंकार जो दोनों तरफ जा सकता है, वो प्रकृति की तरफ भी जा सकता है और आत्मा की तरफ भी जा सकता है। आत्मा की तरफ जाएगा तो मुक्त हो जाएगा, प्रकृति की तरफ जाएगा तो फंस जाता है। प्रकृति क्या है, बाहरी एरिया जो नेचुरल सोर्स है, प्रकृति, इंद्रियां वगैरह सब। इन तीनों में अगर कोई बात आ रही है, सेट बैठ रही है, तो ये तीनों, पहला आत्मा, दूसरा अहंकार, तीसरा प्रकृति, तीनों में सेट बैठ रही है तो वो बात सही है। ठीक है।
तीनों में अगर बात सेट बैठ रही है तो वो सही है। ठीक है। अगर ठीक है, तुम हो ही नहीं, मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो मैं करता रहता है नहीं, ख़त्म हो गया। अब तुम फ्री हो। अब जो भी काम करोगे सही करोगे, सच करोगे, सच्चाई की तरफ ही जाओगे। अगर जिसका अहंकार नहीं गिरा है, नहीं टूटा है, तो वो ऐसा ना मान ले कि मैं हूँ ही नहीं, मैं हूँ ही नहीं, तो मैं जो भी करूँगा सच करूँगा। कैसे? तुम्हारे तो अभी अहंकार पड़ा हुआ है, कैसे सच करोगे तुम? जिसका अहंकार हट गया तो वो आदमी है जो जो भी करेगा सच करेगा। क्योंकि वो है ही नहीं। जब अपने आप को मानता ही नहीं, मानता क्या, मानना थोड़ी होता है, मानना कुछ नहीं होता। जब वो है ही नहीं तो अपने आप होगा, प्रकृति की तरफ, नेचर की तरफ, सच्चाई की तरफ आप जाओगे। सच्चाई की तरफ ही जाना सबसे इम्पोर्टेंट बात है। हमें सच्चाई जो है हर जगह पहुंचानी चाहिए। जो सीखना चाहता है उसके पास तो सबसे पहले पहुंचाओ। जो सीखना ही नहीं चाहता उसको छोड़ दो ना। उसको बोलो कि बाद में आना, जब तुम्हारा चुनाव कर लो कि हाँ मुझे सीखना है सच में। पता तो चल ही जाता है कौन सीखना चाहता है कौन नहीं। ठीक है। सच ही तुम्हें आगे लेके जाएगा, सच सच्चाई तक लेके जाएगा। आत्मज्ञान सबसे पहले चाहिए। किसको? आत्मज्ञान क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए। किसको पाने के लिए? विज्ञान। और विज्ञान और आत्मज्ञान दोनों एक साथ चलते हैं तो सच्चाई की तरफ चले जाते हो। जो विज्ञान की अवहेलना कर रहा है, समझ लेना वो सबसे मूर्ख आदमी है। हमें सबके पास ज्ञान पहुंचाना चाहिए और सभी को ज्ञान लेना चाहिए। अभी उम्र मैटर नहीं करती। आप समझ रहे होंगे कि मैं 100 साल का हो गया हूँ, मैं 90 साल का हो गया, 80 साल का हो गया हूँ, 70, 75, 50, 55, 45 साल का हो गया हूँ, तो अब तो मैं क्या करूँ पढ़ाई। तुम्हें पढ़ाई और ज़्यादा करने की ज़रूरत है क्योंकि तुम्हारे पास समय नहीं है। तुम्हें तो पढ़ना चाहिए, साथ साथ पढ़ाई करो, काम भी करो पढ़ाई भी करो। आत्मज्ञान लो प्लस विज्ञान, बाहरी संसार ज्ञान भी लो। दोनों ज्ञान होगा तभी तो आगे बढ़ पाओगे।
ठीक है। अब दोनों में से एक भी ज्ञान नहीं हुआ तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, सच्चाई की तरफ कैसे जाओगे, नहीं जा पाओगे। ये जो मैं है ना, ये बहुत गंदा है कि मैं हूँ। तुम कुछ नहीं हो, तुम हो ही नहीं। जब तुम हो ही नहीं, होने के लिए भी तुम्हें नहीं होना पड़ेगा। कैसे? अहंकार जो गलत है उसको नहीं होना पड़ेगा, जब वो नहीं होता है तो वो सच्चा हो जाता है। इसका सच्चा होना ही होना है, यही होना है। और जो नकली है अहंकार, वो नहीं है, वो झूठा है, वो कभी नहीं हो सकता। ठीक है। तो सच की तरफ चलना सीखें। सच के अलावा और कुछ नहीं है। श्री कृष्ण के लिए ही काम करो, बस सच्चाई के लिए ही काम करो। श्री कृष्ण बोल दो, सत्य बोल दो, राम बोल दो, आप कुछ भी बोल सकते हो। आपके जो भगवान है वो बोल सकते हो आप। नानक साहब बोल दो, है ना, फादर बोल दो, अल्लाह बोल दो, कुछ भी बोल सकते हैं आप, वो सब एक हैं। उन्हीं के लिए ही काम करो, बस उन तक पहुंचने के लिए काम करो, सच्चाई तक पहुंचने के लिए काम करो। इसके लिए जो जो काम करना पड़े, चुनना पड़े, वो चुन लो जो तुम्हें सच्चाई तक ले जाए। ऐसा काम जो तुम्हें सच्चाई तक ले जाए वो चुन लो। काम वो चुना जाता है जो तुम्हें सच्चाई तक ले जाए। और सच्चाई तक अगर आप जा रहे हैं तो समझ लेना वो काम तुम्हारे लिए बहुत बेटर है, और तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आ रहा है जा रहा है पैसा। तुम बस काम से इतना प्रेम है कि तुम लगे हुए हो। तुम्हें काट दिया, तुम्हें मतलब तुम पे आक्रमण कर दिया, किसी ने विरोध कर दिया, तो भी तुम ध्यान नहीं दोगे। तुम अपने काम में व्यस्त रहोगे, मज़े में रहोगे और करते रहोगे। जो सच है वो बोलते जाओगे और करते जाओगे। यही है काम, कर्म यही है। ठीक है। तो ये चीज़ें थी, हमने बातें की। बस वही काम करो जो तुम्हें सच्चाई तक ले जाए। भले उसके लिए आपको किसी को डांटना पड़े, भले किसी के लिए सामने झुक मतलब आपको माफ़ी मांगनी पड़े या माफ़ करना पड़े, जो भी करना पड़े, जो तुम्हें सच्चाई की तरफ ले जाए वही करो बस, और कुछ नहीं। जो तुम्हें सच्चाई की तरफ ले जाए। अगर सच की तरफ नहीं जा रहे हैं तो गलत है भाई। ऐसा काम जो तुम्हें अहंकार की तरफ और धकेल रहा है, बुराइयों की तरफ और धकेल रहा है, उस काम को मत करो, बिल्कुल ही मत करो, बिल्कुल ही मना कर दो, छोड़ दो, लात मार दो उस काम को। क्योंकि उस काम से क्या होगा, तुम्हें और बुराइयों के अंदर जाना पड़ेगा, तुम बुराई के अंदर फंस जाओगे, तुम्हारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। और जो काम तुम्हें सच्चाई की तरफ ले जाए वो काम तुम्हें छोड़ना ही नहीं है, भले जान निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। उस काम को करते करते शहीद हो जाओ। वो तुम्हें काम सच्चाई की तरफ लेके जा रहा है ना, इसलिए। समझ में आ गया? ये आपको पता होनी चाहिए चीज़ें कि काम से प्रेम होना चाहिए। प्रेम होगा तो आप इजीली वर्क कर पाओगे।
प्रेम ही नहीं है तो आप काम ही नहीं करोगे, मन ही नहीं लगेगा काम में। काम में जब मन ही नहीं लगेगा तो आप काम कैसे करोगे? काम में मन लगना जरूरी है। मन तभी लग सकता है जब सच्चा काम करोगे, और सच्चा काम करोगे तो उससे अहंकार तो टूटेगा। जब अहंकार टूटेगा तब आप सोचोगे कि ये क्या हो रहा है, हो कुछ नहीं रहा है, वो सही हो रहा है जो हो रहा है। तुम हो ही नहीं, तुम हो ही नहीं तो डरना क्यों है? हो ही नहीं, डरना क्या है? हुआ कब जाता है? जब अहंकार हो। जब अहंकार ही नहीं है तब हो ही नहीं, तो उसके लिए मेहनत लगेगी। पहले मत बोल देना कि अहंकार है फिर भी बोलते हैं हम है ही नहीं। पहले वर्क करो, अहंकार क्या है, कैसे हटाया जा सकता है, कैसे तोड़ा जा सकता है उसको, तब बोल पाओगे अपने आप कि मैं तो हूँ ही नहीं, मैं तो हूँ ही नहीं। जब तुम हो ही नहीं, वही हो। जो तुम नहीं हो वो हो। ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें थी। हमने पढ़ा यम नियम के बारे में, और पाप पुण्य के बारे में, कामना के बारे में, और कर्म के बारे में। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। ठीक है, बाकी आगे देखेंगे जब अगली वीडियो बनाएंगे।